डॉक्टर साहब, चूंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आप एक सर्जन है और हमारे जम्मू कश्मीर के मायनाज सर्जन है, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से सलाम। ये बता दीजिए, ये जो बच्चे जन्म से ही ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस रहेगा? चूंकि बहुत सारे पेरेंट्स में डिले भी करते हैं। बहुत मेरा अच्छा है, डॉक्टर रोहन साहब एक फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं। हाँ, तो वहाँ का स्टाफ जो है वो भी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर रोहन गुप्ता। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे कश्मीर तो आपका भी है और यहां आने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। जी धन्यवाद सर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको इस बात के लिए मुबारक कि जिस तरह से आप एक नामवर ईएनटी सर्जन हैं, आपने आज तक न जाने कितने बच्चों को बोलना सिखाया है। मैं ये कहूं कि बोलना सिखाया है, सुनना सिखाया है, और वाकई में एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए कि आपको कैसा लगता है जब आपके पास ये बच्चे आते हैं जो जन्म से ही ना सुनते हैं ना बोलते हैं और उनके वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं थैंकफुल हूँ आपका कि आप आए हैं और आप आज हमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि आपके माध्यम से हम काफ़ी लोगों तक पहुँच पाएंगे। और जो हमारा एक एम है टू प्रिवेंट अर्ली हियरिंग लॉस इन चिल्ड्रन, प्रीलिंगुअल डेफनेस जो हम बोलते हैं, जन्मजात बहरापन, जिसके कारण बच्चे सुनते नहीं और बात नहीं करते, उससे हम लोगों को निकाल पाएंगे। हमें बुरा लगता है जब पेरेंट्स बहुत हेल्पलेस होकर हमारे पास आते हैं, क्योंकि उनके लिए एक शौक होता है कि मेरा बच्चा सुन नहीं रहा और उसके कारण बोल नहीं रहा। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया खत्म हो गई है, अब क्या होगा, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे वो जिंदगी में आगे चल पाएगा। क्योंकि जब भी वो कंपेयर करते हैं तो बाकी नॉर्मल बच्चों के जो उसकी उम्र के हैं उनसे कंपेयर करते हैं। बट ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हमें ये लोगों की सेवा करने के लिए काबिल बनाया कि हम इन बच्चों की अब मदद कर पा रहे हैं। और इस मदद से ऐसा है कि बच्चे सुन पाते हैं और सुनने के कारण ग्रेजुअली अपनी स्पीच डेवलप कर पाते हैं। और श्रीनगर से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका हम ऑपरेशन कर चुके हैं, जिनको हम दोनों तरफ कॉकलियर इम्प्लांट डाल चुके हैं, और वो बच्चे आज उस स्टेट में हैं कि वो अपनी हम उम्र के बच्चों के बराबर आ चुके हैं। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब, जहां तक हम कश्मीर की बात करें, बहुत सारे, क्योंकि ये अगर हम इस बैनर की भी बात करें, ये जो यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे भी कश्मीर के बहुत सारे पेरेंट्स हैं। तो क्या ये बच्चे, इनका आपने इलाज किया है? और फिर कैसा लगता है जब पेरेंट एक अपने बच्चे को देखता है कि वाकई ये बोलना आता है, अब इसको, अब ये स्पीच जो है वो भी इसका डेवलप हुआ है, कैसा लगता है? ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है अपने आप में, सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं, हमारे लिए भी। जब बच्चा पहली बार अपने माता पिता को बुलाता है तो मुझे लगता है इससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं हो सकती उनके लिए। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जब हम ऑपरेट करते हैं उसके 20-21 दिन के बाद प्रोसेसर लगता है, उसके बाद उनकी थेरेपी होती है, और मुझे लगता है 3 महीने में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे इंप्रूव करना स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर में 5 बच्चे हैं जो कश्मीर से ही हमने ऑपरेट किया है जी। और ये बहुत सारे बच्चे मैंने आज देखे हैं जो बोलने की स्टेट में आ चुके हैं, क्योंकि ये 1 साल पुरानी पिक्चर है। डॉक्टर साहब, आई वुड लाइक टू टॉक टू दैट पेर। ये आप देख सकते हैं, ये लाइव मनाजिर हैं कश्मीर क्लिनिक जो श्रीनगर है। अगर कोई बात भी करना चाहे तो ये वक्त कत करना सित पनी एक्सपीरियंस वन तो कि डॉक्टर साहब यम वाकई छा अस कोकरनाग पे वैल कोकरनाग पे अस बूज यूं नाव तो डॉक्टर अहन यूं नाव बूज अस आए तत पे गरीब तो गरीब छू गरीब तो अस वो इहंदी जरिए गमिस बच्चस इलाज। तो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस इन्होंने, और उम्मीद भी होती है एक डॉक्टर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब भी पेरेंट्स हमारे पास आते हैं वो शायद बहुत सारी जगह बात करके, बहुत सारी जगह से सुन के, बहुत सारी हाई होप्स के साथ आते हैं, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उनकी होप्स की, उनकी एक्सपेक्टेशंस की इज्जत रखें और उस लेवल तक आके मैच करें। डॉक्टर साहब, चूंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, आप एक सर्जन है और हमारे जम्मू कश्मीर के मायनाज सर्जन है, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से सलाम। ये बता दीजिए, ये जो बच्चे जन्म से ही ना सुन पाते हैं ना बोल पाते हैं, पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस रहेगा? चूंकि बहुत सारे पेरेंट्स में डिले भी करते हैं, बहुत सारी शिकायतें आती हैं। सर इसमें जो कैच है ना वो यही है कि बच्चा जितनी जल्दी सुनेगा उतनी जल्दी स्पीच डेवलप करेगा, और इलाज हम जितना लेट करेंगे हम बच्चे को उतना नॉर्मल नहीं कर पाएंगे। अगर एक बच्चे का इलाज मैं 2 साल में करता हूं
तो मुझे लगता है कि अगले 3 साल में वो 5 साल के बच्चे जितना अपनी सारी एक्टिविटीज में डेवलपमेंट कर लेगा। बट वहीं अगर मैं किसी का इलाज 7 साल में शुरू करता हूं तो मुझे लगता है वो आउटकम और वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएगा। तो कैच इसमें यही है कि आप जितनी जल्दी ऑपरेशन करेंगे, जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे और जितनी जल्दी इंटरवीन करेंगे, ये कैच है। बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ इस उम्मीद में रहते हैं कि इसके पिता ने लेट बोलना शुरू किया था, ये भी लेट बोलेगा। बट ग्रेजुअली जब तक उनको समझ आती है वो गोल्डन पीरियड लूज कर जाते हैं। तो मेरी सलाह सबको यही रहेगी कि अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा सुन नहीं रहा, आवाज पे ध्यान नहीं दे रहा, शोर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, टाइम तक डॉक्टर साहब उनको वेट करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का हो गया तो टेक्निकली उनको कब आपको अप्रोच करना चाहिए? सर मुझे ये लगता है, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे की डिलीवरी के बाद ऐसा कुछ हुआ था कि वो हाई रिस्क कैटेगरी में फॉल करता है, उसका बर्थ वेट लो था, उसने सांस रोका था, वो आईसीयू में रहा, उसको जॉन्डिस हुआ, उसको मेनिंजाइटिस की शिकायत थी, तब तो इमीडिएटली हॉस्पिटल से छुट्टी होने से पहले ही बच्चे का सुनाई टेस्ट होना चाहिए। बट अगर आप 9 महीने तक, 7 महीने तक आप आइडेंटिफाई करते हैं कि दरवाजा जोर से बंद हुआ पर बच्चा चौंका नहीं, कुछ नीचे गिरा, बच्चे ने आंख नहीं झपकी या बच्चा रोया नहीं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चे के सुनने में दिक्कत है और अपने नियरेस्ट जो भी ईएनटी का डॉक्टर है उससे चेक करवाएं या बच्चों के डॉक्टर से एक बार चेक करवाएं। तो डॉक्टर साहब ये भी सुना गया है, खासकर अगर हम बात करें, खासकर हमारा मुआशरा जो है मुस्लिम मुआशरा है, और ये भी सुना गया है कि जेनेटिकली थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, रिलेशंस में अगर शादियां होती है तो कहीं ना कहीं, क्या रिसर्च में ये भी है कि उन बच्चों के साथ भी कहीं ना कहीं मेजर जो डिसऑर्डर? जी डेफिनेटली सर, उनके साथ ऐसा है कि कॉन्सेंग्विनिटी के कारण इसका इंसिडेंस ज्यादा पाया जा रहा है, तो ज्यादा खतरा रहेगा। तो इसीलिए जब भी हमें लगता है, और अगर आपके परिवार में ऐसा है कि पहले एक बच्चा नहीं बोल रहा, उन्हीं माता पिता दूसरे बच्चे में ये देख रहे हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी उसको आइडेंटिफाई करवा के डील करवाना है। जी जी। एक और पेरेंट हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक असल बचोस ठीक कट पेरेंट छो अमित? मैं राजौरी का रहने वाला हूँ। अच्छा, रजौरी से आप आए हैं, तो ये बता दीजिए कि अगर हम नारायणा हॉस्पिटल की बात करें या श्री माता वैष्णो देवी जो नारायणा हॉस्पिटल है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? जनाब एक्सपीरियंस बहुत मेरा अच्छा है। डॉक्टर रोहन साहब एक फरिश्ते हैं, इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं। हाँ, तो वहाँ का स्टाफ जो है वो भी बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्टाफ है। जी 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 जी। जी, मुझे 2.5 साल को पता चला था, ये बच्चा 2.5 साल का था, तो पता चला था ये सुन नहीं रहा। फिर मैंने किसी ने बताया मुझे डॉक्टर रोहन साहब का, उनके पास गया। अब सुन रहे हैं? आप सुन रहा है, 5-6 वर्ड बोलता है अभी। अभी 4 महीने हुए हैं। अच्छा, 4 महीने। हाँ, अभी 4 महीने हुए हैं। पहले एक जगह रुकता नहीं था, आप बहुत ठीक। आपको दिल से लग रहा है कि डॉक्टर साहब की वजह से और नारायणा हॉस्पिटल की वजह से आप में चेंज आ गया? नहीं, डॉक्टर साहब इंसान ही फरिश्ते हैं, इतने अच्छे आदमी हैं। हाँ। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़े लफ्ज होते हैं एक डॉक्टर के लिए। देखें, ये एक वॉलंटियर थे जिनने कहा कि आप फरिश्ते, वाकई एक डॉक्टर फरिश्ता होता है, अल्लाह के बाद एक इंसान को सेहत बख्शता है। तो ये बता दीजिए डॉक्टर साहब, लास्ट पे क्या पैगाम रहेगा आपको, खासकर कश्मीरी जो लोग हैं, आप जम्मू से चल के यहाँ पे आ गए, होनहार डॉक्टर हैं आप हमारे, तो कहाँ पे कैसे आएंगे आप यहाँ पे? अगर कोई अप्रोच करना चाहिए आपको या कोई आना चाहिए, मिलना चाहिए अपने बच्चे को लेके, तो कैसे वो अप्रोच करेंगे? हमारा यही है सर, हम एवरी सेकेंड मंडे ऑफ एवरी मंथ हम यहाँ कश्मीर क्लिनिक्स में अवेलेबल रहेंगे और जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आपको दे दिए जाएंगे, तो आप अपना अपॉइंटमेंट प्री बुक कर सकते हैं। और आपके बच्चे को अगर कोई भी दिक्कत है, आप उसका सारा रिकॉर्ड लेके आएँ, हम अच्छे से उसको इवैल्यूएट करेंगे और डिसाइड करेंगे। ज़रूरी नहीं कि बच्चे को इम्प्लांट से ही फायदा हो, बड़े बच्चों को सिर्फ मशीन से भी काम चल सकता है, और जो उसके बगैर भी, सर्जरी के बगैर भी? नहीं सर, ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना कम सुन रहा है। अगर उसकी सुनने की क्षमता बहुत कम नहीं है तो हो सकता है उसको सिर्फ मशीन से ही फायदा मिल जाए, इम्प्लांट की जरूरत ना पड़े। बट एक लेवल के बाद जब मशीन काम नहीं करती तब इम्प्लांट का रोल आता है। तो जो बच्चे के लिए बेस्ट होगा हम उसी तरफ आपको गाइड करेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रोहन जी। इन्होंने आज तक न जाने कितने बच्चों को जुबान बख्शी है अल्लाह के बाद, और कितने बच्चों को कान दिए हैं। ये मैं कहूंगा कि लिटरली इन्होंने आज तक कश्मीर में हजारों की तादाद में बच्चों को ट्रीट किया है। श्री माता वैष्णो देवी जो नारायणा हॉस्पिटल है, वहां से ये आए कश्मीर में, और करण नगर में इनका क्लिनिक कश्मीर क्लिनिक्स के नाम से है। और आपको बता दें कि फिलहाल अगर हम बात करें, यहां पे आज भी सैकड़ों की तादाद में लोग दूर दराज इलाकों से आए थे और पनन बच्चे, अगर न तुहद बच्चे बोजां कहें, अगर न तुहद बच्चे कत करां कहें, डॉक्टर रोहन गुप्ता जी और नारायणा हॉस्पिटल के मायनाज डॉक्टर है, तो हेक्यू इत, यमन हेक्यू तुई समखित, तो तुहदिस बच्चस वात सही इलाज।
अस कर आज डॉक्टर साहब सत कत बेकिस एपिसोडस मज करो बेकिस डॉक्टर साहब सत कत सड़ा शुक्रिया तुंद कश्मीर क्राउन वुचन खतर थैंक यू।